छठी मैया हमें आशीर्वाद देने के लिए हमेशा मौजूद रहें और भगवान सूर्य हमें खुशहाल जीवन की ओर मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा मौजूद रहें। मैं भगवान जी से प्रार्थना करती हूँ कि छठ पूजा का ये शुभ अवसर आप सभी के जीवन में खुशियाँ और सफलता लेकर आए। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का छठ पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ होगा। मैं भी ठीक हूँ और हमारे यहाँ भी छठ पूजा बहुत अच्छे से मनाई गई। फिलहाल मैं इस पूजा का हिस्सा नहीं बन पाई पर बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं इस टाइम पूजा की। मैं पूजा का हिस्सा तो नहीं बन पाई पर मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि अगली साल जब माता रानी आए या फिर कोई भी फेस्टिवल अगली साल आए तो मैं उसे बहुत ही हंसी खुशी से एंजॉय कर पाऊँ, सेलिब्रेट कर पाऊँ। बस यही प्रार्थना है दिल से। माता रानी जल्दी से मेरा भी दिन लौटा दें। फिलहाल अभी सुबह का टाइम हो रहा है और शारवी सो रही है। मम्मी और हस्बैंड दोनों सुबह 4:30 बजे से ही पूजा में गए हुए थे और यहाँ पर मैं गोभी के पराठे बनाने की प्रिपरेशन कर रही थी। एक्चुअली मुझे आटा ही लगा कर रखना था क्योंकि मम्मी आएंगी तो वो पराठे सेकेंगी और आज कोई खास काम नहीं है, बस सारवी को ही देखना है क्योंकि सिर्फ पराठे ही बनने वाले थे और मम्मी बनाकर चली जाएंगे स्कूल क्योंकि उन्हें आज मीटिंग में भी जाना है और आने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। किचन का ज्यादा काम आज कुछ है नहीं, काम सारे मम्मी के जाने के पहले ही हो जाएंगे। तो मैंने सोचा है कि मैं आज भारत के संविधान में प्रियम्बल वाला पोर्शन खूब अच्छे से तैयार करूंगी। संविधान पढ़ने के लिए संविधान की प्रस्तावना को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसा मैंने देखा भी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में स्टेट लेवल के एग्जाम में इससे क्वेश्चंस भी फंसते हैं बहुत सारे। तो बस मैं आज ये वाला पोर्शन बहुत अच्छे से तैयार करने वाली हूँ। मैंने अपने सारे काम खत्म कर लिए थे और मम्मी ने भी पराठे बना दिए थे और सबका नाश्ता हो गया था। सब लोग अपने अपने काम पर चले गए। मम्मी अपने काम पर चली गई और हस्बैंड सुबह से ही उठे थे तो वो सो गए थे और शारवी भी सो गई। सुबह के टाइम कितना भी जल्दी करने की कोशिश करो काम, पर फिर भी कितना भी कम काम हो 9:30 बज ही जाते हैं और आज भी 9:30 बज गए थे। और कल मैंने भारत का भूगोल पढ़ा था और आज मैं भारत का संविधान पढ़ रही हूँ। तो बस मैं चल रही हूँ, प्रस्तावना शुरू करूंगी। मैं सोचती हूँ कि एक दिन में कम से कम मैं 2 सब्जेक्ट के एक टॉपिक कंप्लीट करूँ, पर मुझसे हो नहीं पाता क्योंकि मैं हाउस वाइफ हूँ। मेरे पास घर के भी काम हो जाते हैं और अभी मेरी बच्ची छोटी है तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर चाह कर भी मुझसे हो नहीं पाता। इसलिए मैं एक दिन में एक ही टॉपिक पढ़ती हूँ और लास्ट डे जो भी टॉपिक मैं पढ़ी रहती हूँ उसका आज के दिन सिर्फ रिवीजन करती हूँ। तो कल मैंने भारत के मैदान पढ़े थे तो उसका आज मैं रिवीजन करूंगी और आज मैं एक नया टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ, संविधान की प्रस्तावना। वैसे कंपटीशन वाले बच्चे इस तरह से तो पढ़ाई नहीं करते पर क्या करूँ, मेरी मजबूरी है और कहीं मैं जा भी नहीं सकती कि कहीं जाकर किसी की हेल्प ले लूँ। मेरे पास अगर कोई उपाय होता ना तो मैं जरूर अप्लाई करती अभी इस टाइम, क्योंकि मुझे ना ऐसा लगता है मुझे जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बस कुछ इसी तरह से अपने आप को समझाती हूँ कि कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत पढ़ा जाए और बस इसी उम्मीद में मैं पढ़ती हूँ कि एक दिन जरूर ये मैं जो थोड़ा थोड़ा पढ़ रही हूँ ना ये मुझे जरूर पे करेगा। कहते हैं ना कि पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि मुझे जॉब ना मिले, हो सकता है कि मैं जिस फील्ड में सक्सेस होना चाहती हूँ उस फील्ड में सक्सेस ना हो पाऊँ, कुछ भी हो सकता है होने को, पर मैं जो कुछ भी पढ़ रही हूँ ये मेरे नॉलेज के लिए है। हो सकता है कि कल मैं इसे अपनी बेटी को समझा पाऊँ, बता पाऊँ, उसको एक अच्छा गाइडेंस दे पाऊँ पढ़ाई के मामले में। मैं जो कुछ भी पढ़ती हूँ ना साथ ही साथ उसका नोट्स भी बनाती रहती हूँ और मैं कहाँ से पढ़ती हूँ ये मैंने आप लोगों को कई बार बता दिया है, इसलिए अभी बताने की शायद ज़रूरत नहीं है। और मेरे पढ़ाई करते टाइम ही सारवी भी बीच में उठ गई पर वो फिर से सो गई थी मेरे गोद में ही, तो मैंने अपने सॉल में उन्हें छुपा लिया था और मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी। आज जब सर की क्लास चल रही थी तो सर बीच में एक छोटी सी मोरल स्टोरी सुनाए थे, वो मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। मुझे कहीं ना कहीं ये हाउस वाइफ पर भी फिट बैठती नजर आ रही थी, इसलिए मैंने याद कर लिया था कि जब भी मैं वीडियो वॉइस ओवर करूंगी तो अपनी वॉइस ओवर में इसे जरूर ऐड करूंगी। किसी भी जानवर को ले लो, हाथी, घोड़ा, गाय, भैंस, कुत्ता, कोई भी जानवर, XYZ कोई भी जानवर। सर ने इस तरह से तो नहीं बताया था पर मैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रही हूँ आप सभी को, शायद आप सभी समझ पाएं कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। जब हाथी या घोड़े को एक छोटे से खूंटे के साथ रस्सी लगाकर बांध दिया जाता है तो क्या आपको लगता है कि वो छुड़ा नहीं सकता? वो छुड़ा सकते हैं, जानवर है, वो इंसान से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। पर पता है उसके पीछे ना कंडीशनिंग होती है और कंडीशन क्या होती है कि हाथी का बच्चा या घोड़े का बच्चा या फिर भैंस का बच्चा, किसी भी जानवर का बच्चा बचपन से ही उसे एक खूंटे में बांध दिया जाता है एक रस्सी के सहायता से। बचपन में तो वो उतना ज्यादा ताकतवर नहीं होता पर जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, शुरुआत में क्या होता है कि हाथी का बच्चा छोटा होता है और जो खूंटा होता है वो उसके अकॉर्डिंग मजबूत होता है, रस्सी मजबूत होती है। वो जब जब छुड़ाने की कोशिश करता है छुड़ा नहीं पाता है और वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और उसके दिमाग में ना वही छाप बैठ जाती है कि मैं अब इस रस्सी को कभी छुड़ा नहीं सकता।
बढ़ने को तो वो बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत शक्तिशाली भी हो जाता है, इंसान के 2 गुना 3 गुना 4 गुना तक बढ़ भी जाता है आकार में, पर अपनी ताकत को भूल जाता है। और फिर क्या होता है ना कि वो उस रस्सी और खूंटे को अपनी नियति मान बैठता है। कुछ इसी तरह से हमारी भी लाइफ होती है ना, जब हमारी शादी होती है, हमारे बहुत सारे सपने होते हैं, हमारे जीवन का कुछ उद्देश्य होता है, पर जब हम किसी के घर पर आते हैं और वहाँ पर ढलने की कोशिश करते हैं, वहाँ का वातावरण हमारे लिए नया होता है, हम बहुत अपने आप को वहाँ पर ढालने की कोशिश करते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर पता नहीं क्यों हम लोगों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते हैं। हम कितना भी खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं पर बना नहीं पाते, और फिर हम भी उस हाथी के बच्चे की तरह इस वातावरण को अपनी नियति मान बैठते हैं। हम वहाँ से निकलने की कोशिश ही नहीं करते, हम अपनी ताकत को, अपनी क्षमता को भूल जाते हैं और बस उसी में ढल अपनी जिंदगी बिता देते हैं। बात बहुत छोटी सी है, पर इसका अर्थ अगर हम समझने चलेंगे ना तो अर्थ इसका बहुत ही गहरा है। और कल की ये वीडियो है जब हम लोग वर्ल्ड कप स्टार्टिंग में देख रहे थे, जब ऑस्ट्रेलिया ने बैटिंग करना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, पर पता नहीं कैसे मैच हार गया इंडिया और बहुत बुरा फील हुआ। ऐसा एक बार लगा कि टाइम खराब हो गया, पर कोई बात नहीं, हार जीत तो लगा रहता है। गेम को गेम की तरह से देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज के लिए बस इतना ही।